ज़िमनी इलेक्शन का दंगल, 21 नशिस्तों पर इंतखाब। पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। कहीं चहल पहल तो कहीं पोलिंग सुस्त रवि का शिकार। कौमी असेंबली के 5 हलकों में 47 उम्मीदवार आमने सामने। 16 सूबाई हलकों में 191 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बलोचिस्तान असेंबली के हल्के PB-50 में रीपोलिंग। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। पुलिस, सिविल आर्म फोर्सेस के अलावा फौजी दस्ते भी अलर्ट। लाहौर, गुजरात और शेखुपुरा समेत पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर बंद। बलोचिस्तान में भी सिग्नल गायब। मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल रूम फाल। ज़िमनी इलेक्शन में कहीं तू तुकार तो कहीं मार धाड़। जफरवाल में डंडे चल गए। PTI और मुस्लिम नून के कारकुनान में झगड़ा। लीगी कारकुन जाँ बहक। फिरोजवाला में भी मार कुटाई और फायरिंग। 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। NA 119 लाहौर में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मुस्लिम नून के कारकुनान में लड़ाई। 4 अफराद जेर हिरासत। NA 132 कसूर में पोलिंग स्टेशन। खड्डियां खास में वोटर्स गुत्थम गुत्था। सादिकाबाद में भी सियासी कारकुन लड़ पड़े। किसी सूरत गुंडागर्दी और तशद्दुद की सियासत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्जमान को जल्द कटहरे में खड़ा करेंगे। एहसन इकबाल की जाम बहक लीगी कारकुन के अहले खाना से मुलाकात। इजहार ताज़ियत। उस्मा बुखारी बोली, तहरीक इंसाफ ने हस्ब रवायत अपनी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। यह हमेशा धांधली से जीते थे। अब सहूलतकारी मयसर नहीं तो कत्लो गारतगरी पर उतर आए। उन्होंने नताइज आने से पहले रोना धोना शुरू कर दिया। मीडिया के जरिए सियासी कारकुनान में तसादुम की कुछ शिकायत मिली। पोलिंग का अमल कुछ देर रुकने के बाद दोबारा शुरू हो गया। कंट्रोल रूम को अभी तक तहरीरी या फोन के जरिए कोई शिकायत नहीं मिली। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का बयान। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। लाहौर के हल्का NA 119 में नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक आमने सामने। PP-32 गुजरात में परवेज इलाही का मूसा इलाही से टाकरा। PP 158 लाहौर से मोनस इलाही नून लीग के चौधरी नवाज के मद्दे मुकाबिल। PP 54 नारोवाल से एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अवैस कासिम मैदान में। PP 149 लाहौर से IPP के शोएब सिद्दीकी तगड़े उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज जीशान रशीद से मुकाबला। गैर जानिबदार और मुस्तनद खबरें। समा सबसे पहले की रिवायत का अमीन। ज़िमनी इलेक्शन के मार्के की बड़ी कवरेज। हर हलके पर भरपूर नजर। तमाम अजला में नुमाइंदों का जाल। पल पल का अहवाल। नाजरीन को लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से मुसलसल आगाही। ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक हर खबर के लिए जुड़े रहिए सिर्फ समा से। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के तमाम उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज को यकीन, कहा चंद दिनों में पंजाब के अवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया। 130 अरब का किसान पैकेज नवाज शरीफ के ज़राअत दोस्त विजन का आकाश है। जल्द पंजाब में लैपटॉप iPad स्कीम भी मुतारिफ कराने जा रहे हैं। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी। इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। मईशत की बहाली के लिए हुकूमत की सम बिल्कुल वाज़ेह। इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाई जा रही है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए मजीद इकदामात करना होंगे। मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आलमी इदारों से बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी रवैये में खुशगवार तब्दीली आई है। ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। IMF और वर्ल्ड बैंक से अच्छी खबरें मिलेंगी। डेरा इस्माइल खान में बनू रोड के करीब कस्टम एहलकारों पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी। हमलावर फरार। इलाके में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। 18 अप्रैल को भी कस्टम हुकाम पर हमले में कस्टम के 5 एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद हुए थे।
दोस्त दुश्मन बन गया। डिफेंस कराची में नौजवान का लर्जाखेज कत्ल। ख़ियाबान जांबाज में दोस्त ने मामूली झगड़े पर दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर डाला। मुलजिम फहद ने हुमायूं को घर के बाहर गाड़ी से उतारकर गोलियां मारी। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुलजिम के 2 घरों पर छापे, गिरफ्तारी ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो गई, 78 जख्मी। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक 477 घर मुकम्मल तबाह, 2725 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अमरीका की हठधर्मी बरकरार। इसराइल का दिफा मजबूत करने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सहूनी रियासत के लिए 26.3 अरब डॉलर की हंगामी इमदाद की मंजूरी दे दी। यूक्रेन को 60 अरब डॉलर इमदाद और टिकटॉक पर पाबंदी का बिल भी कसरत राय से मंजूर। नेतन्याहू का इजहार तशक्कुर। कहा, अमरीकी अरकान ने इसराइल और मगरबी तहजीब की हिमायत में वोट दिया। बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखने वाले अलामा मोहम्मद इकबाल की बरसी। दुनिया से रुखसत हुए 86 बरस बीत गए। शायर मशरिक ने अपनी शायरी से ख्वाबीदा कौम को जगाया, मंजिल का रास्ता भी दिखाया। खुदी का दर्स आज भी नौजवानों के लिए मशअले राह। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 आज होगा। दूसरे T20 में शाहीनों ने कीवीज को 7 विकेटों से हराया। शानदार परफॉर्मेंस पर ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के लिए इनामात। शाहीन आफरीदी को बेहतरीन फील्डर और मोहम्मद आमिर को इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया। आमिर ने कहा, T20 वर्ल्ड कप खेलना नहीं, जीतना हदफ है। हमारे पास वर्ल्ड कप हारने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो गई, 78 जख्मी। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक 477 घर मुकम्मल तबाह, 2725 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अमरीका की हठधर्मी बरकरार। इसराइल का दिफा मजबूत करने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सहूनी रियासत के लिए 26.3 अरब डॉलर की हंगामी इमदाद की मंजूरी दे दी। यूक्रेन को 60 अरब डॉलर इमदाद और टिकटॉक पर पाबंदी का बिल भी कसरत राय से मंजूर। नेतन्याहू का इजहार तशक्कुर। कहा, अमरीकी अरकान ने इसराइल और मगरबी तहजीब की हिमायत में वोट दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीतने की जंग जारी। आर्सेनल ने वॉल्व्स को हराकर एक बार फिर पहली पोजीशन हासिल कर ली। आर्सेनल के 74, मैनचेस्टर सिटी के 73 और लिवरपूल के 71 पॉइंट्स। मैनचेस्टर सिटी ने FA कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में चेल्सी को 1-0 से हरा दिया। और सुरीली आवाज, गायकी का जुदागाना अंदाज। गुलकारा इकबाल बानो को परस्तारों से बिछड़े 15 साल बीत गए। मलका गजल की सहर अंगेज आवाज का असर आज भी बरकरार। गीतों की मकबूलियत कम न हो सकी।